लगा करके, कभी स्टिकर चिपका करके, बहुत प्रकार से हर दिन प्ले कार्ड पकड़ करके प्रोटेस्ट करती है। ये एक नियम बन चुका है कि हर दिन वो सीढ़ी में प्रोटेस्ट चल रहा होगा। मगर एक नियम होता है, वो नियम होता है कि आप सदन के रास्ते का अवरोध नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो सदस्य हैं, जो दूसरे दल के हैं, जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, वो अंदर कैसे घुसेंगे। तो जो वहां सीआईएसएफ पे तैनात सिक्योरिटी अधिकारी होते हैं, वो एक ह्यूमन चेन बनाते हैं, वो एक रास्ता कोडोन करते हैं कि रास्ते के जो एक साइड पे प्रोटेस्टर्स खड़े हों, जो प्रोटेस्टिंग एमपी हो, और एक साइड रास्ता खुला रहता है, उस रास्ते पर बाकी पार्टी के सदस्य अंदर जा सकते हैं। तो जब भी ये लोग बाकी इश्यूज को लेके कांग्रेस वाले हड़ताल पे रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, तो हम लोग कभी भी उनके बीच से नहीं घुसते हैं। हम ससम्मान एक दूसरे को देखकर हम एक्नॉलेज भी करते हैं, एक दूसरे को मान मर्यादा भी देते हैं, नमस्ते भी करते हैं, और मीडिया वाले भी दिखाते हैं कि हम बगल वाले कॉर्डोन से, आदरणीय राजनाथ जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, सभी मंत्रीगण भी बगल वाले रास्ते से, जो कॉर्डोन रास्ते हैं, वहां से निकलते हैं। आज क्या हुआ, हम 10 बजे से एक कोडोन रास्ता बना हुआ है और बाकी रास्ते पर हम खड़े थे 10 बजे से, जब 10:45 तक, उस समय विपक्ष के कोई भी नेता नहीं आए थे। 11 बजे सदन चालू होता है तो अमूमन लोग 10:40 के आसपास आते हैं। 10:45 के आसपास राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े जत्थे के साथ, वो भी अपना होर्डिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि लेकर आते हैं। हमारे लोगों के हाथ में भी, सबके हाथ में प्ले कार्ड था, और हम सीढ़ियों पे खड़े थे और एक कोडोन रास्ता, डेडिकेटेड रास्ता उनके लिए तैयार था। मैं देख रहा था खड़े होकर कि राहुल जी को सिक्योरिटी वालों ने कहा, सर आप यहां से आइए, आप कोडोन रास्ता में चलिए, मगर राहुल जी ने मना कर दिया। उनके हाथ में एक प्रति थी कॉन्स्टिट्यूशन की, शायद लाल रंग की जो किताब वो लेकर चलते हैं। अगर वो सच में कॉन्स्टिट्यूशन है कि अंदर में क्या है मैंने नहीं देखा है, मगर मान लेते हैं कि संविधान की प्रति थी उनके हाथ में। वो संविधान की प्रति दिखाते हुए तुरंत आगे बढ़े बीच भीड़ में। सबसे बीच में कोन्याक बहन, जो हमारी नागालैंड की एसटी बहन है और जो सांसद है, वो थी। मैं ऊपर से देख रहा था, उसके सामने एकदम आके खड़े हो गए। तो कुछ तो वहां पे हीट एक्सचेंज हुआ है, मतलब कुछ कहा सुनी हुई है जो हम सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि नारेबाजी हो रही थी। तो वो तुरंत हट गई वहां से। उसके बाद एकदम फोर्स के साथ राहुल गांधी और कुछ लोग ऊपर, वो कोडोन रास्ते में नहीं गए, सिक्योरिटी के बोलने के बाद भी नहीं गए, और धक्का मारते हुए वो अंदर घुसे। इससे कई लोग गिरना शुरू हुए। कोई 1-2 लोग नहीं गिरे हैं, 6 लोग, कम से कम 5 या 6 लोग गिरे हैं। मैं भी लड़खड़ाया, मगर मैंने अपने बगल वाले, और मुझे याद है हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो दिल्ली के मंत्री हैं, वो मेरे आगे खड़े थे, मैंने उनके कंधे को पकड़ लिया तो मैं स्थिर हो गया। मगर मैंने देखा कि मेरे आगे पीछे भी 3 लोग गिरे हुए थे, ऊपर भी 3 लोग गिरे हुए थे। उस समय मारा था हड़बड़ा। देखिए, जब राहुल गांधी, मैं बता रहा हूं, जब आप एक भीड़ के अंदर, मतलब हम एक डेडिकेटेड रास्ता है, दूसरे रास्ते में आप एकदम छुटे हुए सांड की तरह कोई घुस जाएगा तो क्या होगा, आदमी एकदम अफरा तफरी हो जाती है ना। तो ये रूल क्यों तोड़ा गया? एक कन्वेंशन है कि आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, आप खुले रास्ते में जाइए। आप जबरदस्ती अपने अहंकार और एंटाइटलमेंट के लिए कि मैं तो इन्हीं को अफरा तफरी मचा के इनके बीच से ही जाऊंगा, इनको टक्कर मार के जाऊंगा, ये इससे क्या सिद्ध हुआ? कितने लोग गिरे? 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए। एक महिला के साथ आपने इस प्रकार, मैं कहूंगा ये आउटरेजियस बिहेवियर है। ठीक है, वो किस जात की है, किस धर्म की है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक महिला सदस्य है, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं थी। इतनी नजदीक सट के बात करने की एक महिला से आप थोड़ा डिस्टेंस रख सकते थे। और मान लीजिए महिला आगे भी आ जाती है तो भी पुरुषों का कर्तव्य है कि 2 कदम हम पीछे हट जाए। इसमें बिल्कुल चिपक करके इस प्रकार से बात करना, मुझे लगता है, जो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था, एकदम अनुचित व्यवहार है राहुल गांधी। तनुज जी, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सवाल यह है कि 2 मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी, दोनों का इलाज अस्पताल में हुआ, उनकी